ये जीवनी हजरत मोहम्मद और ये कुर्बानी आप मुसलमान धर्म के तमाम भाई बहन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, सबसे बड़ी उसकी कमी यही है कि वो अपने धर्म को नहीं जानता। ना हिंदू अपने हिंदू धर्म से परिचित हैं, ना मुसलमान अपने इस्लाम धर्म से परिचित हैं। इन पंडितों के द्वारा, इन धर्म गुरुओं के द्वारा, इन काजियों के द्वारा आपको धर्म से संबंधित वो बातें बताई ही नहीं जाती जिन बातों से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिन बातों से आपका मोक्ष हो सकता है, जिन बातों से अल्लाह आपको प्रेम करे, भगवान आपको प्रेम करें, वो बातें किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं द्वारा बताई नहीं जाती। आज वो सारी बातें वो सबका अल्लाह, वो सबका परवरदिगार संत रामपाल जी बताने के लिए आया है। तो हम वंदना करेंगे आगे का वीडियो शुरू करने से पहले उस अल्लाह अकबर की। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम दयालु, परम धनी, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का तारणहार, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और अरदास करेंगे, हे परवरदिगार, हे अल्लाहु अकबर, हे अल्लाह ताला, सारी कायनात के मालिक, हम सब के पूज्य गुरुदेव, हम सबको आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए मानव शरीर में आए हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान, हम सब आपकी आत्मा है, आपकी रूह हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप सबके बड़े भगवान हैं, आप सबको सद्बुद्धि दो परमात्मा। ये सारी की सारी दुनिया अपना बेड़ा गर्क करने के लिए पताल में जा चुकी है, इनकी बुद्धि इनके घुटनों में आ चुकी है, इनको केवल पैसा दिखाई देता है, पैसा। वो पैसा चाहे बेजुबान जानवरों की हत्या करके मिले, वो पैसा चाहे झूठ बोल के मिले, वो पैसा चाहे कोई कुकर्म करके मिले, चाहे रिश्वत लेके मिले, केवल इंसान की फितरत पैसा पैसा पैसा। और यही पैसा एक दिन इन सभी लोगों को जहन्नुम की आग में झोंक देगा, जहन्नुम की आग में। ये परमेश्वर हम सभी को आप सद्बुद्धि दें परमात्मा। हम सब आपके बच्चे हैं, नादान है परमेश्वर, अबोध हैं। सांसारिक क्षेत्र में चाहे किसी को कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, चाहे किसी ने कितनी MA, B.Ed, PhD, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग क्यों ना कर रखी हो, लेकिन परमेश्वर आध्यात्मिक क्षेत्र में सब नादान हैं, बालक हैं, 0/0 हैं। किसी को भी अपने मानव शरीर की वास्तविकता का नहीं पता कि ये अनमोल मानव चोला उस परवरदिगार ने क्यों दिया है। 84 लाख योनियों से भिन्न, गधे कुत्ते सुअर से भिन्न ये मानव शरीर, जिस मानव शरीर में हम सोच सकते हैं, पहचान सकते हैं, अच्छे भले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्यों दिया उस परमेश्वर ने? केवल भक्ति करवाने के लिए, आपकी इबादत के लिए, आपको अपना सतगुरु धारण करके फिर आपकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए इस मानव शरीर को सफल बनाने के लिए। भाई और बहनों, आज ये मेरी बातें तुम्हारे को मजाक लग रही होंगी कि पागल है, मूर्ख है, पता नहीं आप लोग कमेंट्स में मेरे को कैसी कैसी उपाधियों से संबोधित करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इससे भी लाख गुना ज्यादा और लाख गुना अव्वल दर्जे की गालियां दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्ती भर भी महसूस ही नहीं होता हमें
क्योंकि हम उस अल्लाहू अकबर की शरण में हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, जिस अल्लाहू अकबर ने हमारे को अपने उस अनमोल ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से, जिस तत्व ज्ञान की छींट ना ही तो श्री राम और श्री कृष्ण को थी, ना ही मूसा से लेके हजरत मोहम्मद को थी, ना ही 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश को है। उन महापुरुष संत रामपाल जी ने हमारे को उस अनमोल ज्ञान से लबालब कर रखा है। हमें तो दया आती है, हमारे को तो तरस आता है तुम लोगों की छोटी सोच पे। इस 1 सेकंड का भरोसा नहीं इस पानी के बुलबुले का। कोई माई का लाल गारंटी नहीं दे सकता कोई भी कि और कितने दिन उसकी सांसें चलेंगी। अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। लाखों मरते हैं हिंदुस्तान में रोज, लाखों। कोई अपने बिजनेस के लिए जा रहा होता है, किसी ने कोई होटल का इनॉग्रेशन करना होता है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सामान लेने जा रहा है, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो किसी के बच्चे स्कूल से उसके घर पे आ रहे हैं, कोई सुबह नहा धो के अपने बिजनेस को जा रहा है, और 1 घंटे बाद में समाचार आता है कि एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, दुर्घटना हो गई और ऊपर चला गया। क्या किसी ने सोचा था कि आज मेरे साथ ऐसा होगा? किसी ने नहीं सोचा था। सैकड़ों प्लानिंग अपने दिल में लिए हुए लोग घूमते रहते हैं सारा दिन। कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, 20 लाख हो जाएंगे, फिर मेरे पास में 50 लाख हो जाएंगे, वहां पे होटल खोलूंगा, वहां पे इंजीनियरिंग जो है कॉलेज खोलूंगा। और 2 दिन बाद का उसको भरोसा नहीं कि 2 दिन बाद में तेरे साथ में क्या होने वाला है, और वो प्लानिंग कर रहा है 20 साल आगे की। इसको कहते मूर्खता, बुद्धिहीनता। और ये मूर्खता और ये बुद्धिहीनता जब तक आप संत रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक समाप्त नहीं हो सकती। और एक बार उनके ज्ञान को समझ के, उनके विचारों को सुन के, उनके सत्संगों को सुन के एक बार उनकी शरण में आइए और 100 साल की गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। 100 साल तक कोई माई का लाल आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप उनकी शिक्षाओं में रहोगे तो, उनके नियमों में चलोगे तो। ये वो अल्लाहु कबीर है, ये वो जो है वो बड़ा भगवान है, वो परवरदिगार है। ये अपने साधक को स्टाम्प पेपर पे, अपने भगत को 100 साल की पक्की उम्र का एग्रीमेंट दे देगा करके, पक्की उम्र का। उस धर्मराज की भी औकात नहीं है जो सबका लेखा जोखा करता है। उस धर्मराज की भी औकात नहीं है कि संत रामपाल जी के भगत को छू भी ले। उस भगत को जिसका ईमान संत रामपाल जी पे है, जो संत रामपाल जी के 11 नियमों में चलता है, उस भगत को छूने की हिम्मत ना काल की, ना महाकाल की, ना शैतान की, ना यमराज की, ना धर्मराज की। ये वो अल्लाह कबीर है, ये वो परमात्मा है जिस अल्लाह अकबर के लिए पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन जानकारी नहीं है वो कौन है, कैसा है, कहां मिलेगा। वो धरती पे आ चुका है और अपने ज्ञान से अपनी पहचान करवा रहा है। ये कोई अभिमान नहीं है, ये कोई गुमान नहीं है, ये सत्यता है। और आने वाले समय में पूरा विश्व मानेगा इस बात को, पूरा विश्व। ये तो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। नास्तिक देशों का तो आपस में लड़ झगड़ के सत्यानाश होगा। रसिया, चीन और अमेरिका, इनकी तो 75% आबादी आपस में लड़ झगड़ के मरेगी बहुत ही थोड़े समय में। आने वाले 4 से 5 वर्षों के बीच में 2028 तक युग परिवर्तन का समय है। 2028 के बाद तो सतयुग शुरू हो जाएगा इस धरती पे। इस कलयुग में संत रामपाल जी के द्वारा, उस अल्लाह अकबर के द्वारा युग परिवर्तन कर दिया जाएगा। सतयुग की शुरुआत हो जाएगी।
उससे पहले पहले ये तीनों देश 75% जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे आपस में। इन्होंने जो ये बम के गोले बना रखे हैं, मिसाइलें बना रखी हैं, एटम बॉम्ब बना रखे हैं, ये परमाणु बॉम्ब बना रखे हैं, ये होली दिवाली के लिए नहीं बनाए। ये फूटेंगे, और फूटेंगे तो क्या होगा? एक एक एटम बम इतना घातक है, एक एक देश को ले मरेगा। उस समय याद आएगा तुम्हें वो अल्लाह कौन है, अब कौन बचाएगा, वो भगवान कौन है। उस समय ना तो हिंदुओं के राम और श्री कृष्ण आएगा नीचे, ना 33 करोड़ देवी देवता आएंगे जिनके तुम फूल बरसाते हो, और ना ही मुसलमानों का अल्लाह आएगा जिसको वो अल्लाह कह रहे हैं, और ना ही तुम्हारे वो रसूल आएंगे, ना तुम्हारा कोई पैगंबर आएगा तुम्हें बचाने। उस समय तुम्हें यदि कोई बचाएगा तो दो ही तरीके हैं इस धरती पे उस समय बचाव के। आगामी 4 से 5 वर्षों में जो प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक संकट आएगा, उन मुसीबतों से केवल 2 ही तरीकों से जो है वो बचा जा सकता है, और उन 2 तरीकों में सबसे पहला तरीका है संत रामपाल जी की शरण, इस अल्लाहू अकबर की शरण, और दूसरा तरीका है तुम्हारे शुभ कर्म। तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी इंसानियत तुम्हें बचाएगी, तुम्हें मानवता तुम्हें बचाएगी। और जो लोग आज ये शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखेचार करते हैं, मिलावट करते हैं, मां बहन बेटियों को बुरी नजरों से देखते हैं, वेश्यावृत्ति के जो है धंधे करते हैं, इन लोगों से प्रकृति चुन चुन के हिसाब लेगी, चुन चुन के। छुपने की जगह नहीं मिलेगी यहां पे, छुपने की जगह। वो भयंकर दुख भोगना पड़ेगा इसी जन्म में, यहीं पे। हमारी तो आंखें खोल दी भगवान ने। हम भी पहले तुम्हारी तरह इन्हीं कुकर्मों में थे, ये सारे कुकर्म हम भी किया करते थे, लेकिन जब से ये परमात्मा मिला है, अल्लाह अकबर मिला है, और इन्होंने अपनी पहचान करवाई, इसको कोई पहचान नहीं सकता, इस भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। ये खुद आके अपनी पहचान करवाता है, खुद आके ये अपना हाथ पकड़वाता है, अपनी भक्ति देता है, और फिर इसकी रजा से, इसकी मेहरबानी से, इसके रहम से इंसान उसकी शरण में रह के भक्ति कर सकता है, वरना ये भक्ति नहीं कर सकता। ये संत रामपाल जी की भक्ति करना ये कायरों का काम नहीं है। कहते हैं कबीर की भक्ति कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। ये वो भक्ति है, ये वो भक्ति नहीं है कि सुबह तो मंदिर में गए, घंटी बजाई, नहाए धोए, लंबा सा टीका निकाल लिया, पीले कपड़े पहन लिए, 2 घंटे सुबह घंटियां बजाई, और शाम को जाके मीट की दुकान पे बैठ गए, बकरे की टांग खा रहे हो, शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तानसेन खा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, आती जाती माँ बहनों को उल्टी सीधी तुम नजरों से देख रहे हो। ये वो भक्ति नहीं है। इस भक्ति को करने के लिए शेर दिल चाहिए, शेर दिल। कायरों का काम नहीं है संत रामपाल जी की भक्ति करना। युगों युगों की तपस्या चाहिए उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी मर्यादाओं में चलने के लिए, उनके नियमों में चलने के लिए। अभी तक तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, आप लोगों को भक्ति और भगवान की ABCD का भी नहीं पता, ABCD का भी। मुसलमानों को यह भी नहीं पता कि हजरत मोहम्मद कौन थे, ना ईसाइयों को पता कि हजरत ईसा कौन थे, और ना ही बुद्धों को पता कि महात्मा बुद्ध कौन थे। ये संत रामपाल जी ने आके बताया और शास्त्रों से दिखाया। हजरत मोहम्मद शंकर भगवान के लोक से आए थे, ये शंकर जी के गण थे, ये शिव जी के लोक से आए हुए थे, शिव जी के लोक से। ये शंकर भगवान के भेजे हुए गण हैं हजरत मोहम्मद। इनकी जीवनी पढ़ना, और काबा में
जहां पे तुम लोग हज के लिए जाते हो, काबा जिसको हजरत इब्राहिम ने बनवाया था, और हजरत इब्राहिम के बाद में जब वो काबा टूटने की कगार पे आ गया था, एक बार बहुत भयंकर बारिश हुई थी, वहां पे बारिश का पानी उस काबा में भर गया था, दीवारें टूटने लगी, तो दोबारा से उसका निर्माण करवाया गया। उस समय उस काबा में वो काला पत्थर जिसको तुम हजर कहते हो, हजर औसद, वो काला पत्थर जो हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से स्थापित किया था, वो शिवलिंग है, वो भगवान शंकर का शिवलिंग है, वो काला पत्थर काबा में जिसको हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से स्थापित किया था। हजरत ईसा मसीह, ये विष्णु भगवान के लोक से आए थे, ये विष्णु के गण थे। ये संत रामपाल जी ने बताई है सारी हकीकत। ये धर्म तो अब बने हैं 3-4 हजार साल में, पहले कौन सा धर्म था धरती पे? ये 3 लोक की जो सृष्टि है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से चलती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी मां के आदेश से चलते हैं, दुर्गा के आदेश से, और दुर्गा अपने पति के आदेश से चलती है। उसका पति है काल, जिसको मुसलमान धर्म में शैतान कहा जाता है। उसी शैतान ने हजरत मोहम्मद के ऊपर आयतें उतारी थी, जिसको मुसलमान समाज अपना अल्लाह कहता है। वो दुर्गा का पति है काल, शैतान। और वो शैतान किसके आदेश से चलता है? उस अल्लाहु अकबर के आदेश से, सबसे बड़े भगवान के आदेश से। वो डरता है उससे, उस अल्लाह से, क्योंकि उस अल्लाह ने उसको अपने सतलोक से, जहां पे वो अल्लाह रहता है, सबसे ऊपरी लोक में, सचखंड में, नानक जी ने जिसको सचखंड कहा है, सतलोक, वो अल्लाह उस सतलोक में रहता है। उस अल्लाह ने इस शैतान को वहां से बेदखल किया था। इस शैतान ने वहां पे दुर्गा के साथ में बहुत भयंकर गलती की थी। इसने दुर्गा का बलात्कार करना चाहा था, बलात्कार। तो उस अल्लाहु अकबर ने, उस अल्लाह ताला ने, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने उस अपने सचखंड से इस दुर्गा को और इस शैतान को, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, इन दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया सदा सदा के लिए। और इनको ये 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिनका आज ये संचालन कर रहा है। ये गुप्त रहता है, ये काल, ये शैतान, ये सामने नहीं आता। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख इंसान खाता है रोज। ये जितने भी मरते हैं ना, जिनकी फोटो के नीचे हम लिख देते हैं मेरे स्वर्गवासी दादाजी, मेरे स्वर्गवासी पिताजी, ये सब सबसे पहले उस काल के पास जाते हैं, और वो काल इनकी रूह को अपना भोजन बनाता है। उसके बाद फिर इनको 84 लाख योनियों में ठोका जाता है, गधे कुत्ते सूअर बनने के लिए, उन बाप दादाओं को, उन परदादाओं को, जिनके हम श्राद्ध निकालते हैं कि वो बैकुंठ में बैठे हैं। ये जितने भी प्राणी 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, गधे कुत्ते सूअर लोमड़ी मक्खी मच्छर, जितने भी, ये हमारे पूर्वज हैं, जिनकी गति नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर से उस अल्लाह की भक्ति नहीं करी। वो शैतान की भक्ति करते रहे, वो दुर्गा की भक्ति करते रहे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते रहे, वो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है वो भक्ति करते रहे, जिस कारण से उनकी पूर्ण मुक्ति नहीं हो पाई। पूर्ण मुक्ति तो उस अल्लाह की भक्ति से है जो सबसे ऊपर है सतलोक में, और उस अल्लाह की भक्ति को वो अल्लाह स्वयं बताने के लिए आता है। और आज वो अल्लाह स्वयं इस धरती पे संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। अगर पहचान सको तो पहचान लेना, नहीं बाद में तो रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। हजरत मोहम्मद जी को वो अल्लाह अकबर नहीं मिला जो सबसे ऊपर है। हजरत मोहम्मद को ये शैतान आके मिला था, जबरील फरिश्ते के माध्यम से, जिसको हिंदू समाज में काल कहते हैं, काल। आने वाले दिनों में आपको जीवनी हजरत मोहम्मद से दिखाएंगे।
और मानना पड़ेगा आप लोगों को। अगर थोड़ी बहुत भी आपको अगर धर्म की और अपने इन धर्म शास्त्रों की अगर समझ है तो, नहीं तो भैया रहोगे अंत में हाथ खड़े करके। वो धर्मराज ये नहीं देखता कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जैनी है, तू बौद्ध है, तू ब्राह्मण है, तू यादव है, तू जाट है। वो ये नहीं देखता। वो ये देखेगा तूने इबादत क्या करी, तूने भक्ति क्या करी। उसको चाहिए भक्ति धन। यहां का पैसा नहीं चाहिए। यहां का पैसा तो पाकिस्तान में नहीं चलता, ऊपर कहां चलेगा। तो उस समय को ध्यान में रख के भाइयों डरो। ये कुकर्म करना छोड़ो, ये जीव हत्या करना छोड़ो, ये मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो और पूरी जानकारी के लिए संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो। अभी तो हम लोग इंसान के इस चोले में इंसान भी नहीं है, हम तो जानवर हैं, जानवर। जो अभी तक संत रामपाल जी की शरण में नहीं है वो असल मायने में इंसान भी नहीं है। क्योंकि इंसान के क्या जो है वो गुण होते हैं, ये भी संत रामपाल जी ने आके बताया। इंसान के क्या गुण हैं, इंसानियत क्या होती है, उनके 11 नियम पढ़ के देख लेना, अंत में पछताओगे। तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों का ध्यान आज मैं आकर्षित करूंगा। ये जीवनी हजरत मोहम्मद है, आपके सामने है। ना मैंने लिखी है, ना मेरे बाप दादाओं ने लिखी है, ना मेरे गुरुदेव भगवान ने लिखी है। ये आप ही के मौलानाओं ने लिखी है। आप ही के धर्म के वो लोग जिनको आप इस्लाम धर्म के सर्वश्रेष्ठ जानकार मानते हैं, जिन्होंने दिन रात तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसें, कुरान शरीफ इनका अध्ययन किया है, उन्हीं लोगों ने लिखी है। माननी पड़ेंगे आपको। और आज आपको पता चलेगा ये कुर्बानी क्या है। हजरत मोहम्मद से पहले जितने भी मुसलमान थे सब के सब 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। आज भी उस काबा के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आज भी देखना ये बलि कहां से शुरू हुई है, ये कुर्बानी कहां से शुरू हुई है। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं होगी आप कभी एक नेक इंसान बन ही नहीं सकते। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है।
और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसकी खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए हैं, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण। इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहाँ पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।